Hello students, today we will start our chapter 9 डाटा हैंडलिंग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 9 डाटा हैंडलिंग। तो देखिए डाटा क्या होता है। डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन के कलेक्शन को डाटा हैंडलिंग कहा जाता है कि जिसमें बहुत सारी हमें किसी डाटा को लेके किसी भी चीज़ को लेके हमें इंफॉर्मेशन दी होती हैं। कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हम देखते हैं कि जैसे मंडे को इतने स्टूडेंट्स स्कूल में आए। जैसे कि हम स्कूल में हम जैसे टीचर्स आपके एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि टीचर्स हमारे क्या होते हैं कि अटेंडेंस लेते हैं। कि जैसे कहते हैं कि मंडे को 7 स्टूडेंट्स आए, ट्यूसडे को 6 स्टूडेंट्स आए, वेडनेसडे को 4 स्टूडेंट्स आए। तो इस तरह से ये एक मतलब डेज हम ले लेते हैं, डेज ऑफ वीक ही हो जाते हैं और ये होते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये एक तरह का क्या होता है, ऐसे डाटा होता है कि हमने वीकली डाटा लिया कि एक दिन में मतलब वीक के फर्स्ट डे को कितने स्टूडेंट्स आए, ट्यूसडे को कितने आए, थर्ड डे वेडनेसडे को कितने आए। तो इसे हम एक तरह का डाटा बोल सकते हैं कि हमने ये वीकली डाटा रखा किसका, स्टूडेंट्स का, उनकी अटेंडेंस का डाटा। तो हम इसी को ही बोलते हैं डाटा हैंडलिंग। इसी तरह की इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करना, इसे हम बोलते हैं डाटा हैंडलिंग। और जो डाटा को रिप्रेजेंट कर दी हैं, पिक्चर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जब किसी भी डाटा को जब पिक्चर से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी रिप्रेजेंटेशंस को पिक्टोग्राफ बोला जाता है। दैट इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ मीन जिसमें पिक्चर्स दे रखी होती है। जैसे हम लेट करते हैं कि एक स्टूडेंट के लिए हमने ये लिखा, ये किसके इक्वल है, एक स्टूडेंट के। ठीक है, तो हम इसका डाटा कैसे बनाएंगे। जैसे हमने मंडे को बनाया, हम लिखेंगे यहाँ पे डेज। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मंडे को हमने कहा कि 7 स्टूडेंट आए, तो हम क्या बनाएंगे, एक स्टूडेंट के लिए ऐसा है, ऐसी पिक्चर है, तो हमने 7 ऐसी पिक्चर्स बनानी है। तो हम क्या करेंगे, 7 ऐसी पिक्चर्स बना देंगे। ओके, तो ये हमने बना दिए 7 पिक्चर्स। तो इसे बोलते हैं हम पिक्टोग्राफ। तो जैसे प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना डाटा को पिक्चर से या सिंबल से, कोई भी सिंबल ले लेते हैं कि हमने कहा कि इस सिंबल से शो करना है या इस सिंबल से शो करना है, तो ये सभी पिक्टोग्राफ कहलाया जाता है। तो इन सबको हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। तो देखिए इसमें मेन जो आपका है कि आपने किस अकॉर्डिंग करना है, जो डाटा आपने कलेक्ट करना है उसमें हम टैली मार्क यूज़ करेंगे। टैली मार्क्स क्या होते हैं, तो देखिए जैसे कि आपको कहा कि मंडे है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने हैं, तो हम क्या करेंगे, एक टैली मार्क्स बनाते हैं। टैली मार्क्स में क्या होता है, यहाँ पर तो आपके नंबर्स आ जाते हैं, कोई भी नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या आपके खाली नंबर्स या डेज, जो भी डाटा दे रखा होता है। इधर इस सेकंड कॉलम में हमारे आते हैं टैली मार्क, यहाँ पे आते हैं नंबर्स। यहाँ पे तो हम लिखते हैं डाटा, जो नेम हमें दे रखा है, जैसे हम लिखेंगे डेज दे रखे हैं तो हम लिखेंगे मंडे। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या स्टूडेंट का नंबर, या जो भी हमें डाटा जिससे रिलेटेड दे रखा है हम उसके नंबर लिखते हैं। जैसे हमने लिखा 7 नंबर। तो टैली मार्क्स कैसे शो होते हैं, मार्क्स है मीन्स साइन लगेगा, कोई ना कोई निशान हमें लगाने हैं। तो कैसे होती है टैली मार्क्स में काउंटिंग, देखिए अगर किसी चीज़ का मैं यहाँ पे बताती हूँ, 1 नंबर है तो 1 हम ऐसे 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 बार, 3 4। देखिए 4 से ज़्यादा बार हम इसमें 1 1 नहीं लिख सकते, इसको हम बोलेंगे 1 2 3 4। इफ़ 5 लिखना है हमें तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्रॉस, ऐसे ये हमारे हो जाएंगे, 4 लगा के एक क्रॉस कर दिया तो ये 5 बन गया। अगर 3 आते हैं तो हम लिखेंगे 1 2 3, 4 आते हैं तो 1 2 3 4, फिर 5 आते हैं तो 4 तो लगाने ही है, उसके ऊपर एक क्रॉस करेंगे तो वो हमारा 5 होता है। फिर अगर हमें 6 बनाना है तो हम 6 में क्या करेंगे, पहले 5 बनाएंगे, 4 1 5 हो गया, फिर ये 1 6। अगर इसी को 7 बनाना है तो ये तो 5 है ही, ये 1 इसके साथ 7, 8 बनाना है तो 5 के साथ 3 8, 5 के साथ 4 9। अगर 10 बनाने हैं तो देखिए ये 5 है, 5 ये हो गए, इसी 4 को 5 बना दो तो ये 5 और 5 10। तो इसी तरह 12 बनाने तो 5 5 10, 10 और 2 12, 1 13 14, फिर ये 15।
तो इस तरह हमें यहाँ पे 7 बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो ये हो जाते हैं हमारे टैली मार्क्स। तो आपने इसी अकॉर्डिंग सारे जो अपने सम्स हैं इसी अकॉर्डिंग हम करेंगे। ओके, तो जैसे देखिए हमारी इसमें दे रखा है हमें एक, तो डाटा इस अकॉर्डिंग होता है। आपने ये जैसे ये फूड आइटम दे रखी है, फ्रीक्वेंसी है, ये टैली मार्क्स है, तो इस अकॉर्डिंग हम इसमें डाटा कलेक्ट करते हैं। आपको जैसे पूछा जाएगा, इसमें क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं कि किस मतलब फूड आइटम को कितने मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी थी, किस दिन ज़्यादा सोल्ड किए गए। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। जैसे ये दे रखे हैं हमें डाटा, तो ये हमें पिक्टोग्राफ दे रखा है, तो हम इसके देख के हम इसके क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व। तो जो आपने करना है उसमें तो कुछ एक ऐसे ही नंबर्स जो हैं आपने सोल्व करने हैं। कुछ एक सम्स ऐसे हैं कि जैसे ही आपको डाटा दे रखा है, तो डाटा में हमने क्या करना है, एक टैली चार्ट बनाना है। टैली चार्ट कैसे, अब देखिए ये हमें दे रखा है एक टैली चार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ काइंड ऑफ शेप्स। तो हम शेप्स का एक डाटा बनाएंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शेप्स। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं शेप्स, हम डाटा बनाएंगे तो हम लिखेंगे शेप्स, इस जगह पे हम लिखेंगे टैली मार्क, टैली मार्क्स। फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ, जो ईच काइंड ऑफ शेप है तो हम ईच शेप, नंबर ऑफ ईच शेप। तो सभी नंबर के जो शेप है उसके नंबर्स लिखेंगे। तो शेप्स हमारे पास कौन कौन सी, देखिए ये एक ओवल शेप है, सर्कल नहीं बोलेंगे हम इसे, ओवल, ये ट्राइंगल और एक स्क्वायर। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल है, ओवल है और स्क्वायर है। तो इसमें हमें काउंट करके लिखने हैं कितने होंगे। देखिए ट्राइंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो हमने लिखे 19। इसी तरह आपने ओवल्स काउंट करने, इसी तरह स्क्वायर काउंट करने हैं और इनके टैली मार्क्स। अब 19 का टैली मार्क्स कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो ये 5 5 5 15 और 4 19। तो इसी तरह आपने एक डाटा हमें प्रिपेयर करना है और ये हमारा टैली चार्ट बोलते हैं हम इसको। तो आपने इसी अकॉर्डिंग सारे सम्स में टैली चार्ट प्रिपेयर करने हैं और उसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जैसे कि आपको ये आपकी वर्कबुक में दे रखा है। तो इस अकॉर्डिंग आपने ये डाटा चार्ट बनाना है। अब देखिए जैसे सम में है, इसमें नंबर्स दे रखे हैं, तो आपने 1 से 9 तक नंबर लिखने हैं, जैसे ये लिखे मैंने। तो फिर उसका टैली मार्क्स बनाना है। सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट, जितने 1 नंबर कितने स्टूडेंट्स ने लिए, तो उसमें लिख के फिर हम उसका टैली मार्क बनाएंगे। इसी अकॉर्डिंग इसमें फिर आपको ऐसे क्वेश्चन पुट कर सकता है कि जो सबसे ज़्यादा नंबर हैं वो कितने स्टूडेंट्स ने लिए। अब जैसे देखिए 9 नंबर हैं तो कितने स्टूडेंट ने लिए, 2 ने। सबसे कम नंबर कितने स्टूडेंट्स ने लिए, सबसे कम मतलब एक नंबर कितने बच्चों ने लिया, 2 ने। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पुट किए जाते हैं टैली मार्क में। तो आई होप आपको टैली मार्क समझ में आ गया होगा। फिर देखिए इसमें कुछ एक ऐसा भी होता है कि जैसे ये जो नंबर ऑफ ट्रक की जो शेप बना रखी होती है इसमें, तो आपको शेप के इक्वल में दिया होता है कि इसकी वैल्यू हमें क्या लेनी है। जैसे यहाँ पे 1 ट्रक लेनी है और यहाँ पे ये जो फेस है, फेस को हमने 2 गर्ल्स मानना है। इट मीन्स इसको हम 2 गर्ल मानेंगे, 2 2 4 4 और 2 6 गर्ल हो गई। ठीक है, ऐसे ये 2 और 2 4 ऐसे नहीं लिखेंगे हम, ये 3 है, 3 नहीं लिखना हमें। एक पिक्चर को हमने 2 गर्ल मानना है, एक फेस मतलब 2 गर्ल, 2 2 4 4 और 2 6। तो इस अकॉर्डिंग, और हाफ जो है अगर पिक्चर है हाफ फेस है तो 1 गर्ल हो गई। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपने ये वाले जो हैं सम्स आपने अपने आप, ये एक्सरसाइज में इसी तरह इसी अकॉर्डिंग सम है तो आपने इसी को कंप्लीट करना है। ये आपके सम हो जाएंगे। 9.2 भी आपकी सेम ही है तो आपने 9.2 भी क्लियर करनी है इसी में। ओके स्टूडेंट, तो आपने ये करके देखने हैं अपने आप ही। तो इसके बाद हम इसकी आपको मैं वर्कशीट प्रोवाइड कर दूंगी, तो आपने उसमें मैच करके अपने आंसर्स को है जो क्लियर कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।